वेलकम टू द शो भाई। वेलकम टू द शो अक्का। थैंक यू सो मच थैंक यू सो कार्तिक। मच। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बढ़िया एकदम। आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही फन वे में रखने का मन है मेरा कि मतलब आप दोनों से जब बात हो तो एकदम भाई बंदी वाली बात हो, जो रियल लाइफ में होती हैं चीजें हम्म वो हो। ये नहीं कि कैमरा पे बैठे हुए हैं और बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। हम्म डेफिनेटली वो सेगमेंट भी टच करेंगे। मेजर जो एजेंडा है पॉडकास्ट का वो ये है कि आजकल ना रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। हम्म और मतलब चाहे वो रिलेशनशिप और डाइवोर्स रेट तो एकदम छप्पर फाड़ के निकल चुके हैं। तो ऐसे में एक कपल को क्या समझना चाहिए, एक लड़के को भी लड़की को भी ना बहुत सारी चीजें सीखने की और समझने की सही तरीके से जरूरत है। जैसे ना मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज के दिन जो रॉन्ग माइंडसेट है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, वो एक ऐसे फ्यूल का काम कर रहा है जिसकी वजह से ना हर घर में आग लगी हुई है। हम्म तो आज उसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे कि क्या चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। राइट। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी रही है, तो पहली चीज प्यार पे ही पूछते हैं ना कि प्यार क्या है आप लोगों के लिए, क्या मायने हैं। जैसे कि हर किसी का ना इसको देखने का नजरिया अलग होता है, और स्पेशली मेल्स इसको अलग तरीके से परस्यू करते हैं, फीमेल्स अलग तरीके से परस्यू करते हैं। हम्म काफी बार हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि एक लड़का समझ पाता है यार इससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि लड़के का प्यार जताने का तरीका अलग हो गया, लड़की का अलग हो गया। और ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से ही बहुत कलेश काफी बार देखने को मिलते हैं। तो दोनों एक एक बार बताइए, आपके लिए प्यार क्या है और आपके लिए प्यार तो लेडीज फर्स्ट है भाई। यही दस्तूर चलने दो। एक शायरी है। आ, ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। इस प्रेम में या तो आपको मोहब्बत मिलती है या मौत मिलती है। और मुझे मोहब्बत मिली है। और मोहब्बत का जो सबसे बड़ा जो फाउंडेशन होता है वो दोस्ती होती है। तो आप किसी भी रिश्ते में हो, मेरे मायने ये हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसके साथ मैं खुल के रह सकती हूँ जैसे आप दोस्तों के साथ रहते हैं। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर वे में सज के बैठना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, मेकअप करना है। नहीं, मैं जैसे अपने घर में अपने साथ हूँ, अगर मैं दूसरे इंसान के साथ वैसे रह सकती हूँ तो वो प्यार है। क्योंकि वो प्यार आपको बदल नहीं रहा है, आपको अपना रहा है। जैसे हो वैसे अपना रहा है। और ये तो अब मुझे झेल रहे हैं। मैं ये कह है? सकती ऐसा हूँ। वाकई है? हाँ, शादी के बाद हो जाता है समझ रहा हूँ, थोड़ा। आंखों में दिख रहा है मुझे। शादी के बाद आदमी का पेट निकल आता है ना। प्यार की पहली निशानी यही बढ़िया खाना मिलने है। लग जाता है। वो कहावत है ना कि आदमी अगर शादी के बाद सूखता जा रहा है, समझ जाओ टेंशन बहुत है। हम्म, हाँ, तो मेरे यार दोस्त कहते हैं कि भाई ये कुछ ज्यादा है। ये ज्यादा खुश है। ये कुछ ज्यादा ही खुश चल रहा करो, नजर नहीं लगनी चाहिए है। किसी को। हाँ, लोगों की उम्र जितनी कमर हो गई है भाई मेरी अब। ओके। हाँ। ये बढ़िया था। सही है। तो आपके हिसाब से आप प्यार को कैसे देखते हो? जब एक इंसान आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आप अपने आप को उसके ऊपर डाल देते हो। इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान आता है ना, तो आप उसके लिए जीना चाहते हो। हम माँ बाप के लिए भी जीते हैं, लेकिन एक इंसान आया है जिसे आप चाहते हो कि वो आपके सुख दुख में साथ दे। है ना, हर लड़की ये चाहती है कि जब एक लड़का मेरी जिंदगी में आए, मेरी ख्वाहिशें पूरी करे, मुझसे प्यार करे, मेरी बातें सुने, और जो मैं चाहूँ वो मिल जाए, हाथ में हाथ पकड़ के चले, मार्केट में चले, शॉपिंग करे। बहुत सारी ख्वाहिशें होती है लड़की की। ख्वाहिशें इतनी होती है कि बस मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी सुकून से कटे, शांति से कटे। तो लड़के को प्यार से ज्यादा ना बस ये एहसास होना चाहिए कि, और ये एहसास होता है कि एक इंसान मेरी जिंदगी में जुड़ा है जो मेरी ख्वाहिशों से ज्यादा मेरी शांति को समझे। बस यही है। तो इसी में ना जैसे आजकल एक, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मार्केटिंग की गई है बहुत बड़े लेवल पे, हम्म सोलमेट। हम्म है ना, कि ये मेरा सोलमेट है, इससे मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं। ये सब कुछ ऐसा है जो जबरदस्ती ना आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया है या जो एक सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके थ्रू चल रहा है। तो आप सोलमेट्स में बिलीव करते हो या फिर आपको लगता है ये वाकई प्रैक्टिकल है? भाई देखो, एक तो ना सोलमेट वाला एजेंडा ना, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने वैसे ही सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ से लोगों ने अपने प्यार को बेहतर दिखाने के लिए वो टैग्स चलाने शुरू कर दिए। सोलमेट सोलमेट जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन किसकी बन के आई ये किसी को नहीं पता है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद पति पत्नी का भी चेहरा मिलने लग जाता है, तो इसका मतलब ये था नहीं कि जोड़ी की बन के आ गई। ठीक है, आपको
जब आपको कोई आप जैसा मिल जाए वही प्यार होता है, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ। और सोलमेट जैसा कुछ नहीं है भाई। सोलमेट होते हैं तो फिर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। सवाल तो यही आ रहा है ना हाँ, कि तो वो इसके बारे सोलमेट में की जगह रेलमेट हो गए ना, वो तो रेल बना रहे जिंदगी की, वो बेकार की बात जिससे है। कलेश चल रहे हैं वो ऊपर देख के बोलता है यार भगवान मेरी किस्मत में ये क्यों लिख दिया या लिख अभी दिया। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, जब हम रिलेशनशिप में थे हमारे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। जैसे सोचिए, इनकी माँ का नाम है गीता। मुझे नहीं पता है, जब हम पहली बार इंट्रोडक्शन होता है ना, तो इनकी मदर का नाम है गीता, मेरी का सुनीता। मेरे फादर का राजेंद्र, इनके फादर का हरेंद्र। इनकी मदर का जिस मंथ में बर्थडे आता है, मेरी मदर का सेम। इनके फादर का जिसमें आता है उस मेरे फादर का सेम। मेरे भाई का जिस मंथ में आता है, इनके भाई का सेम। तो एक एक इंसिडेंट मेरे को आज भी याद है, वो बड़ा अजीब सा था, पता नहीं कैसे क्या। तो मैं शूट पे निकला हुआ था, तो मॉर्निंग में पहुंचे और जल्दबाजी में, मैं शूट पे लेट हो रहा था, जल्दबाजी में मैंने गाड़ी का खिड़की बंद की एकदम से, तो उंगली अंगूठा आ गया मेरा खिड़की के अंदर, तो यहाँ से हल्का सा कट लग गया। और मैं उसका स्नैप बना ही रहा हूँ कि भेज देता हूँ सुबह सुबह, यार ये कांड हो गया, अंगूठा सूज गया, नीला पड़ गया। मैं भेज रहा हूँ, इतने में इनकी फोटो आ गई व्हाट्सएप पे, देखो मेरे अंगूठे पे चोट लग गई। ये अपने ऑफिस में थी, कहीं जा रही थी, तो ऑफिस में टेबल का कोना कहीं था, वो लग गया टक, सेम जगह, सेम नील पड़ा हुआ। अब ये सोलमेट कह लो या तंत्र विद्याएं कह लो कि किसने क्या करवाया पता नहीं। टुट फुट का चल रहा है। ये इन्होंने ही करवाया होगा, ये फंस जाए मेरे जाल में, है ना। वही है भाई। ऐसा है क्या। मैंने दिन रात जाप किया था हाँ, तो ओके। सोलमेट जैसा मेरे कुछ काबू नहीं। में आ जाए। हाँ काली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। यार इस जैसा आदमी बिना तंत्र विद्याओं के नहीं मिल सकता। हम्म। तो मैंने तो जितने नींबू काट के चौराहे पर डालने थे मैंने डाल दिए। सलाद में कम पड़ रहे हैं हम, है ना। आप नींबू के रेट बढ़वाओगे फालतू में, बहुत महंगे हैं पहले ही। हाँ, तो वही है, सोलमेट जैसा यार कुछ नहीं होता है। आप जिंदगी अच्छे से बिताओ, साथ रहो, एक दूसरे की इज्जत करना आना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हो, तो कितने भी आप पूजा पाठ कर लो, कितने भी आप सोलमेट बन लो या बेस्ट कपल बन लो या हैशटैग चला लो, कुछ नहीं होता। एक पत्नी को पता होना चाहिए कि मुझे अपने पति की खामोशी को कब समझना है, कब उसके सामने बात रखनी है। एक पति को पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी की खुशी किस चीज में है। त्याग, आदमी को त्याग करना आना चाहिए। आदमी ना एक ईगो में रहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जितना आपके हाथ में है उतना छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, सामने वाली की खुशी में, क्योंकि वो अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रही है। आदमी तो उसी घर में रहता है ना, लेकिन औरत तो घर छोड़ के आई है ना। तो कुछ चीजें आदमी को छोड़नी भी चाहिए, ईगो के अंदर रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। तो सोलमेट जैसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि एक दूसरे की इज्जत करना जानो, वही सोलमेट होता है, बस यही है। ये बात आपने बहुत सही बोली कि ना, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी देखूं तो मम्मी को हमेशा पता होता है कब बोलना है और कब हम्म। खामोश होना है। हम्म। पापा इस समय भड़के हुए हैं, तो उनको पता है इस समय अगर बात की जाएगी ना तो फालतू में ये बात बढ़ेगी, उस समय वो शांत हो जाएंगी। फिर मामला जैसे ही ठंडा, उसके बाद उनको पता है अब कमान कब पकड़नी है। मेरी मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, मेरी मदर, एक तो क्या होता है ना कि माओ के अंदर ये गुण होता है, जब उनके घर में बहुएं आती है ना, तो वो अपनी जिंदगी की पूरी फिलोसफी जो उन्होंने चाहे वो गलत सीखी हो, वो चाहती हैं कि मैं इन्हें बता दूं कि हमारे परिवार के आदमी किस तरीके से चलते हैं। या बेटा, मैंने तेरे पापा के साथ यानी मेरे फादर के साथ कैसे बिहेव किया है, कैसे रिश्ते चलाए हैं। तो मैं एक दिन सुन रहा था, किचन में काम कर ररा था मैं, थोड़ा बहुत मैं कुकिंग वुकिंग कर लेता हूँ, तो मैं लगा हुआ था प्याज व्याज काटने में। ये भी कारण है। ये भी कारण है। तो मेरी मदर कह रही थी कि बेटा, हमेशा कभी भी ना ऊंची आवाज में बात मत करना, आदमी को सुनना शुरू करना। ये मेरी मदर कह रही, जो मेरे से कभी इतनी बात नहीं कर पाई। कहती है बेटा, थोड़ा सुनना शुरू करना, आदमी के सामने कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर बराबर बोलोगी घर टूट जाएगा। थोड़ा चुप रह के सह लोगी। सहने का मतलब ये नहीं होता कि थप्पड़ मारा और खड़े नहीं, सहने का मतलब ये होता है कि आदमी गुस्से में भी हो सकता है, कुछ इरिटेशन हो सकती है, वो कुछ कह रहा है किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी और की बातें बस गाली गलौच में निकाल रहा है, किसी और के ऊपर का फ्रस्ट्रेशन। सुनने वाले तो आप ही हो ना, और किसको सुनाएगा। तो वहां हक बनता है कि आराम से सुने, उन्हें ठहराए, उन्हें बैठाए और पूछे कि पानी पियोगे, क्या हुआ, पूछो। ये रिश्ते में नहीं होता है आजकल। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। और हर लड़की ये चाहती है कि मेरा पति, सिंपल सा है, देखो यार, लड़की जो होती है ना, वो ये सोचती है कि मेरी ना पति जो भी कहे या जो भी बातें बोले मैं सब सुन लूंगी, लेकिन मेरी भी सुने। हमेशा नहीं होता है, दोनों अगर बराबर टक्कर मारोगे रिश्ता नहीं चलेगा। हमेशा याद रखो, वही रिश्ता आज के टाइम में सक्सेसफुल है, और मेरे माँ बाप भी उस बात का एग्जाम्पल है। जिस रिश्ते में एक इंसान को झुकना आता है, वो रिश्ता सदाबहार हो जाता है। एक इंसान को झुकना आना चाहिए। झुकने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा गर्दन नीचे करो, झुकने का मतलब ये है कि शांत कब रहना है। इन्हें पता है कि मैं कब फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ, या कब मुझे गुस्सा आ रहा होता है, या मैं किसी बात से चिढ़ गया होता हूँ। ये कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। वो बचपन का किस्सा याद होगा ना, कि जब वो किसी बात पे नाराज हो जाते हैं बच्चे, तो माँ को कहते हैं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं सोना। माँ कहती खा ले खा ले खा ले, फिर कहती भाड़ में जा। हम्म। और फिर चुपचाप देखते हो सब सो गए, जाते हो किचन में धीरे धीरे बर्तन, तो वही वाली चीज है। आप शांत छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, सब हो जाता है। वही है।
और दूसरी चीज इसमें आपने वो साइड भी अच्छी बताई कि एक लड़के को भी समझना चाहिए कि यार वो जब सब कुछ छोड़ के आपको आपकी फैमिली को इस लेवल पे अपना रही है, तो कुछ सेक्रीफाइस आप भी कर सकते कर हो, सकते कुछ हैं। चीजें उसके लिए छोटी छोटी जो उनको अच्छी लगती है तो कर दो यार। क्योंकि यार देखो, आदमी तो पूरी जिंदगी उसी घर में था, उसी लहजे में चल रहा था, उसी टोन में चल रहा था, उसी सेम कदम, सेम फीट, सेम बाथरूम, सेम दीवारें, सब कुछ सेम ही था ना। उसके लिए तो ये सब कुछ नया है। आपको तो पता है, आगे से राइट लोगे तो बेडरूम आएगा, उसको तो एक हफ्ता लगेगा समझने में कि राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। लोग हमेशा वो रिश्ता, कोई भी रिश्ता इसलिए टूट जाता है कि जैसे ही आते हैं ना, जिम्मेदारी थोप देते हैं कि एक काम करना, वहां से ये ले आना। वो कहती कहाँ, अरे यार तुम्हें सुनाई नहीं देता, कि ये हो जाता है। हम्म। पहले की शादी इसलिए चल जाती थी कि औरत ना घर में, ज्यादातर ये शहर वहर तो इतने बने नहीं थे, तो औरत घर में काम कर रही होती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे, वो कहीं बाहर बैठ जाते थे चारपाई डाल के, अंदर क्या हो रहा है घर में नहीं पता होता था। पति जो होता था खेतों में चला जाता था, या नौकरी करने चला जाता था, या जो भी काम करता, औरत घर में अकेली रहती थी, तो कलेश बहुत कम होते थे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि औरत इतनी बिजी होती थी कि गाय भैंस का काम, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर वो लिपा चोपी, वो गोबर फेंक के आना, जो भी काम होता था XYZ, वो बिजी रहते थे। अब ना सब खाली बैठे हुए हैं। सब कुछ काम तो सोशल मीडिया पे हो गए, एक बटन में सारी चीजें हो रही हैं, घर से बैठ के ऑफिस हैंडल हो रहे हैं, तो फुर्सत बहुत है, और लड़ाइयाँ फुर्सत की वजह से हो रही है। आप घर के अंदर रहते हुए भी बहुत